हेलो एवरीवन, आई एम आरती राजपाल। मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। अब भाई कुछ ही समय जा रहा है तो अब भयंकर वाली सर्दियां शुरू होने वाली हैं। तो आप सबने तैयारियां तो खूब अच्छे से कर लिए हैं, कपड़े वगैरह सुखा सुखू के रख लिए हैं। तो मैं भी ऐसे ही तैयारियों में लगी हुई हूँ, कुछ ऐसे काम करके रख लूँ जो अगर भयंकर वाली सर्दियाँ पड़ें, तो थोड़ा-सा मैं ये टेंशन फ्री रह सकूँ और अपनी सर्दियों को अच्छे से बच्चों के साथ में एन्जॉय कर सकूँ। तो इसके लिए कुछ ऐसे काम हैं जो अगर मैं 15-20 दिन या महीने भर भी ना करूँ तो काम चल जाए। जिसमें से ये डस्टिंग वगैरह का काम तो तीसरे चौथे दिन भी अगर हम कर देंगे, ज़्यादा ठंड होगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बाथरूम के टैप वगैरह हैं, उनको साफ करना, जो अभी कम ठंड है ना, तो इसमें ही कर डालूँगी मैं। क्योंकि यार फिर अगर महीने भर बाद अगर धोऊँगी ना, तो वो उसमें उसमें इतना ही रस्ट वगैरह और काले पड़ जाएँगे, फिर मुझे दुगनी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने वो काम भी अभी करके रख दूँगी। बाकी खाने-पीने में बच्चों के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए जैसे आँवला है, गाजर वगैरह इन सब का अचार सभी ने डाला होगा तो मैंने भी डाल लिया है, क्योंकि इसके फ़ायदे देखते हुए नहीं पहले मैं नहीं डालती थी, मुझे नहीं आता था ये सब कुछ। लेकिन अब जब फ़ायदे नज़र आते हैं ना, तो फ़ायदे को देखते हुए या सब काम करने में अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाता है। तो वही काम मैंने भी शुरू कर दिए हैं, अचार वगैरह डाल रही हूँ, कुछ लड्डू हैं जो बनाऊँगी। अभी जब ज़्यादा ठंड आएगी तो सब लोग खा सकेंगे, एन्जॉय कर सकेंगे। तो और खाने में भी मतलब अपने बेनिफिट हो हमें उन उन लड्डुओं से ना सारी चीज़ें उसमें गरम-गरम और कुछ ऐसा कैल्शियम वगैरह, तो वो बना के रख दूँगी अभी सब कुछ। तो बस यही काम मेरे चलने वाले हैं छोटे-छोटे सर्दियों की, जो बहुत सर्दियाँ आने वाली हैं उनकी तैयारी। तो जैसा कि भई मैं अपने आप सबके साथ में अपने वीडियोज़ के माध्यम से ना एक्सपीरियंस, थॉट्स ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भई सर्दियों की ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आने वाली है? जो न्यूली मॉम्स हैं, जो नई-नई माएँ बनी हैं ना, उनको इतनी दिक्कत आती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ भई, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब कुछ भी नहीं था ताकि मैं इतनी नॉलेज गेन कर सकती थी या मुझे मतलब वही तरीका जो ट्रेडिशनल था, जैसे हमने अपनी मम्मी, भाभीयों वगैरह को देखा, तो वही मैं करती रहती थी। कुछ अलग जो नया ट्रेंड था, जैसे जितनी मुझे जानकारी थी, जैसे डायपर वगैरह मैं यूज़ करती थी, मेरी भाभियाँ या मम्मी वगैरह ने नहीं किए होंगे। तो जब तक जितना मैं जानती थी, वो करती थी और जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, वही है कि आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 2 होती हैं, जो न्यू मॉम्स के लिए सर्दियों में। वैसे तो यार है ही प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा मैंने फेस करी हैं। एक तो ना बच्चा सर्दियों में सो नहीं पाता, क्योंकि जब हम उसके साथ सो रहे हैं ना जितने समय के लिए, तो वो सोएगा क्योंकि उसको बिस्तर गरम मिल रहा है, हमारी गर्मी है उस बिस्तर में, तो घंटों सोता रहेगा और जैसे ही आप उठ लेंगे ना, आप देखो या तो कुछ बच्चे होते हैं कि साथ ही माँ के उठ जाते हैं, तो मेरे बच्चे इस तरीके के नहीं थे। और सर्दियों में ये होता है कि आप उठे और आधा पौना घंटे बाद बच्चा उठ के तैयार हो जाता है जब तक आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि बिस्तर ठंडा हुआ और बच्चा उठ गया। तो इसका ये सॉल्यूशन भई मैंने निकाला या मुझे पता चला तब से मैंने किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। कि 2 बैग्स जो होते हैं ना, जो रबड़ वाले जिसमें वाटर बॉटल होती हैं, जिनमें पानी भर के हम अपनी सिकाई वगैरह करते हैं चोट-वोट पे या स्टमक वगैरह के लिए, तो 2 बोतल में गरम सा पानी करके और कपड़ों में लपेट कर बच्चे के दोनों साइड में रख देने से, वो जो बिस्तर रहता है ना, गरम हो रहता है वो कम से कम ढाई 3 घंटे आराम से बोतलें जो हैं जब आप तेज पानी करके गरम रख देंगे तो, गरम रहेंगी तो उनको कपड़े में लपेट के रखिए, फिर 1 घंटे बाद में उनको कपड़े से हटा दीजिए, तो फिर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती हैं, तो बिस्तर तब तक गरम रहता है और आपका बच्चा कम से कम ढाई 3 घंटे से ज़्यादा अगर ना सोए ना तो आप बता देना। और आप इतने में ना आप अपने बहुत सारे कामों को ख़त्म कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रही हैं, वो कर सकती हैं सर्दियों में भी। तो ये एक मुझे बहुत सेफ तरीका लगा कि कोई हार्मफुल नहीं है मेरे बच्चे के लिए। रूम हीटर वगैरह मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ अभी भी क्योंकि मुझे ये सेफ नहीं लगते हैं। अब बाकी जिसको जैसा सही लगे ठीक है, मुझे नहीं ठीक लगा ये और मैं अभी भी इस चीज़ के
बिल्कुल भी मतलब फ़ेवर में नहीं हूँ कि रूम हीटर वग़ैरह ज़्यादा यूज़ किए जाएँ। भई मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी जितने नेचुरल तरीके हैं वो आप अपनाइए, आपका बच्चा स्वस्थ रहे और आप भी आराम से अपने सारे काम कर फिर दूसरी टिप्स ये है कि यार सर्दियों में बच्चा शू-शू तो इतना करता है कि बस आप मैं भई बहुत परेशान हो जाती थी। इतने सारे मम्मी ने ना बिछाने के लिए उसके दिए थे। बहुत सारे वो और पजामियाँ वग़ैरह ढेर सारी मैंने बना रखी थी। तो क्या होता था ना कि वो रात भर उसको चेंज करते रहना, तो भैया अपनी नींद कैसे पूरी हो जाएगी? जब जैसे ही आप देख रहे हो बच्चा गीला है, फटाक से वो निकाल रहे हो, उसकी पजामी चेंज कर रहे हो, बच्चा गीला हो रहा है, फिर वो बीमार पड़ रहा है और हमें इतना नहीं पता था यार डायपर को रात में भी पहनाना चाहिए। वही ट्रेडिशनल कि भई जब ही पहनाना है डायपर जब हम बाहर जा रहे हैं ताकि खुद गंदे ना हो और जहाँ जा रहे हैं वो प्लेस गंदा ना हो। लेकिन ये गलत है, हमें रात में ही पहनाना चाहिए, दिन में चाहे आप फ्री छोड़ दीजिए बच्चे को, हर वक़्त पहनाना भी नहीं चाहिए डायपर वग़ैरह। लेकिन अगर आप यार अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, तो आप डायपर्स के बड़े वाले पैकेट्स होते हैं वो और 2 बोतल, इन पर खर्च ज़रूर करिए। तो आप चाहे अपने और खर्चों में कटौती कर लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन इस चीज़ के साथ में समझौता ना करें। तो आप ये आज़माएँगे ना और करके देखेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। भई मुझे मिला है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपकी भी नींद पूरी होगी, बच्चा भी बीमार नहीं पड़ेगा। मेरे को बेटियों के लिए नहीं पता था, तो मेरी बच्चियों को दोनों को खूब कोल्ड वगैरह और फ़ीवर बहुत होता था। लेकिन टच वुड बेटे के लिए मुझे नॉलेज हो गई थी, तो मेरा बेटा इतना बीमार नहीं पड़ा और थैंक गॉड बड़े भी ना। अभी मैं यही करती हूँ दुआ फिट रहें बच्चे मेरे, खुश रहें, सभी के बच्चे अ, एकदम स्वस्थ रहें। तो ये 2 जो है ना बातें, अगर आप कर लेते हैं सर्दियों में न्यूली मॉम्स के वैसे तो यार सबको पता है, कोई बड़ी अच्छी इतनी नॉलेज में या कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। जिनको नहीं पता है वो आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में।